ज्योति तुम रोटी क्यों नहीं लेके आई? रोटी लाओ ना मेरे लिए। और पापा जी आप भी रोटी लीजिए ना। पर रोटी तो मैंने बनाई नहीं है। रोटी नहीं बनाई तो फिर क्या बनाया तुमने? दाल के साथ चावल बनाए तो हैं, ये खाइए ना। तुम्हें पता है ना मुझे खाने में रोटी चाहिए ही चाहिए। गुस्सा मत कीजिए, रोज बनाती तो हूँ आपके लिए रोटी, आज बिना रोटी के काम चला लीजिए। अरे बेटा क्या हो गया? रात को कभी कभी हल्का खाना खाना चाहिए, दाल चावल ही तो है, खा ले चुपचाप। 1 मिनट पापा। ज्योति क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने आज रोटी किस खुशी में नहीं बनाई? आपको तो पता ही है गर्मी कितनी बढ़ गई है, और ऐसे में किचन में ज्यादा देर खड़े होने में बहुत गर्मी लगती है। और आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे चक्कर आते हैं गर्मी की वजह से, और दाल चावल बहुत इजीली बन जाते हैं, इसलिए मैंने दाल चावल बना दिए। ज्योति गर्मी का तो सिर्फ बहाना है तुम्हारे पास। असल बात तो ये है कि तुम्हें मौका चाहिए होता है काम चोरी करने का। अरे घर में गिने चुने तो काम होते हैं 2-4, वो भी नहीं हो पाता। अब क्या करे बेचारी को आराम जो नहीं मिल पाता पूरा, तो काम कैसे करेगी? सुनिए, हम गुस्सा मत कीजिए, खाने के टाइम पे गुस्सा नहीं करते, आगे से ऐसा नहीं होगा। ज्यादा जुबान मत चला, समझ गई? अरे तू चुप रह, छोटी सी बात पे इतना क्यों चिल्ला रहा बहू के ऊपर? पापा आपको ये छोटी सी बात लग रही है? अरे आदमी दिन भर बाहर काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है, किस लिए करता है? कि घर पे आके 2 वक्त की रोटी मिल सके उसे चैन से। बताओ यार, दिन भर मेहनत से काम करो और रात में आकर रोटी भी ना मिले चैन से, तो गुस्सा तो आएगा ही ना। अच्छा सुनो, आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आपके लिए रोटी बना कर आती हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। कोई जरूरत नहीं है, अब कुछ नहीं खाना मेरे को। अरे बेटा खाने को ऐसे गुस्सा नहीं करते, खाने का अपमान होता है, चुपचाप खा ले, और रात को खाना खा के ही सोना चाहिए। पापा मैं कोई गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मेरे को सच में भूख नहीं है, और वैसे भी मेरे को सुबह ऑफिस जाना जल्दी, इसलिए मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। ऐसे भूखे पेट आपको नींद नहीं आएगी। अरे नहीं, तुमसे किसने कहा कि मैं भूखा हूँ? अरे देखो ना इतना सारा खाना खाया है, पेट फुल है मेरा। तुम परेशान मत हो मेरे लिए, ठीक है? मैं खुद देख लूंगा। अरे बहू तू चिंता मत कर, सुबह तक इसका गुस्सा उतर जाएगा। तू भी खाना खा ले। अरे अपना टिफिन तो लेते जाओ। और हाँ एक बात याद रखना, कल जो तुमने गलती करी है ना वो दोबारा रिपीट मत करना। ऑफिस से जब मैं शाम को आऊँगा तो मेरे को अपना मन पसंदीदा खाना चाहिए, ठीक है? और उसके साथ 2 मीठा भी। ठीक है, मैं बना दूंगी। हाँ। चाय पीजिए आर के जी। ये चाय बहुत ज्यादा मीठी है, आपको मीठी नहीं लग रही रिक्की? हाँ थोड़ी मीठी तो है, पर कोई नहीं, चलता है इतना तो। नहीं रिक्की, ये कोई मजाक है क्या? सुशाल, जी सर, आपने बुलाया? ये क्या बकवास है? ये क्या बकवास चाय बनाई है? इतनी मीठी चाय कोई पीता है क्या? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या कि चाय कैसे बनानी चाहिए कैसे नहीं? सर मैंने तो वैसे ही बनाई थी जैसे आपको पसंद है। कोई बात नहीं सर, आगे से ध्यान रखूंगा, गलती हो गई। गलती? सुशाल ये ना तुम्हारा काम है, और अब तक तुम्हें ये काम करना नहीं आया है। अरे तुम्हारे हर बार का यही काम है। अरे यार धर्मेंद्र, छोटी सी बात है, इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो जाता है कभी कभी। रिक्की आपको क्या लग रहा है ये छोटी सी बात है? हाँ, आपके सामने ही मेरे को बेइज्जत कर गया और आप कह रहे हैं छोटी सी बात। मैं ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करूँगा। आई एम सॉरी सर, आगे से ये गलती दोबारा रिपीट नहीं होगी। अरे धर्मेंद्र छोड़ो ना यार, हर बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। सुन ले, अगर अगली बार ऐसी गलती हुई ना तो बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट जॉब से निकाल दूंगा। समझ में आ गया? चल हम निकले यहाँ से। तुम यहाँ बैठी हुई हो, तुम्हें मैंने बोला ना कि शाम को घर पे आऊंगा तो खाना मिलना चाहिए। हाँ बस खाना बन गया, 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। यहाँ बैठी बैठी फोन चलाती रहोगी तो खाना कहाँ से बनेगा? रहने तो तुम्हारी कोई बस की नहीं है, मैं खुद ही बना लूंगा। पापा आप खाना क्यों बना रहे हैं? ज्योति क्या है ये सब? तुम्हारे होते हुए पापा घर पे खाना बना रहे हैं? हाँ, अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही? इतनी गर्मी में पापा को घर पे काम करवा रही हो तुम? अरे कम से कम इनकी उम्र का तो लिहाज करते कि इतनी गर्मी में काम कर रहे हैं वो। मैंने तो पापा जी को मना किया था, पर उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। अरे बेटा तूने ही तो कहा था तुझे तेरी पसंद का खाना खाना है,
और तुझे तो मेरे हाथ का खाना पसंद है ना, तो इसलिए आज मैं अपने हाथों से तेरे लिए खाना बना रहा हूँ। पापा इतना सारा खाना आपने खुद बनाया अपने हाथों से? अरे तो बेटा क्या हो गया, पहले भी तो खाना मैं ही बनाता था ना। पापा पहले की बात और थी और अब की बात और है। आपकी उम्र हो गई है और इस घर में बहू है ना, बहू के होते हुए आपको किचन में काम करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है, अगर आपकी कोई तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा? आपको तो आराम करना चाहिए ना, जरा अपनी सेहत के बारे में तो सोचो। अच्छा तो बेटा मैं गर्मी में खाना बना रहा हूँ तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी? अरे जब बहू गर्मी में 3 टाइम का खाना बनाती है, वो भी तो बीमार हो सकती है ना, उसकी भी तो तबीयत खराब हो सकती है। उसने आज तक कोई शिकायत करी जो तू आज मुझे बोल रहा है? पापा ये तो घर की बहू है और ये इसका काम है, अगर ये काम नहीं करेगी वो तो और कौन करेगा? अरे बेटा इस घर की बहू होने से पहले वो एक इंसान है, और इंसानियत के नाते बेटा उस पर तरस खाया कर। वो भी गर्मी में काम करते बीमार हो सकती है। आज तेरा बाप अगर गर्मी में काम कर रहा है तो तुझे लग रहा है मैं बीमार हो जाऊंगा? ये गलत सोच है बेटा। जैसे मैं इंसान हूँ ऐसे वो भी एक इंसान है। पापा आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज साफ साफ बोलिए ना। बेटा मैं तुझे ये समझाना चाहता हूँ, कल जब तुझे रोटी नहीं मिली थी, दाल चावल मिले थे, तो तूने बहू से किस तरह से बात करी थी? अरे बेटा अगर एक दिन तू रोटी नहीं खाएगा तो कुछ हो नहीं जाएगा। जब तुझे कल रोटी नहीं मिली तो तूने बहू से किस बदतमीजी से बात करी कि तू ऑफिस जाता है, काम करता है, मेहनत करता है। अरे बेटा मेहनत वो भी करती है, बस तुझे दिखता नहीं है क्योंकि वो घर में रह के मेहनत करती है ना, और तू बाहर जाके करता है। बेटा दोनों एक जैसी ही मेहनत करते हो, बस तुझे अपनी मेहनत तो दिख जाती है लेकिन बहू की नहीं दिखती। अरे बहू को कितने काम होते हैं, बच्चों का खाना, घर की सफाई, मेरी दवाई। तुझे तो लगता है बहू कुछ करती नहीं है। बेटा तू तो ऑफिस में सारा दिन एसी में बैठा रहता है, लेकिन बहू गर्मी में इधर उधर भागती रहती है, 1 मिनट का भी आराम नहीं करती। अरे बहू सबके लिए छोटी से छोटी चीजों का ख्याल रखती है। तो एक दिन रोटी की जगह चावल नहीं खा सकता था क्या? अरे एक दिन किचन में खुद काम करके देख, तब पता लग जाएगा कि खाना बनाना कितना आसान है या कितना मुश्किल। और हाँ, आज के बाद तुझे कुछ भी खाना हो ना अपनी पसंद का तो मुझे बता दियो, मैं बना दूंगा। मेरी बहू को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, समझा? ठीक है पापा मैं समझ गया आप दोनों मुझे क्या समझाना चाहते हैं। हम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और हाँ, आपको किचन में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल से ज्योति कुछ भी बनाएगी ना, मैं खुशी खुशी खा लूँगा। मुझे पता है इसमें गलती मेरी है जो आज इतना सब कुछ हो गया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। पापा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आगे से किचन में काम मत करिएगा, और मैं ज्योति से भी कोई शिकायत नहीं करूँगा खाने को लेकर। वो जो बनाएगी ना खुशी खुशी खा लूँगा। अरे नहीं बेटा, शर्मा क्यों रहा है? बता क्या डिमांड है तेरी, मैं अपने हाथों से बनाऊंगा तेरे लिए। पापा मैंने बोला ना, आज के बाद कोई डिमांड नहीं करूँगा। और ज्योति तुम भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आज जब मेरे पापा पे बीती तो मुझे पता लगा कि किचन में काम करना कितनी बड़ी बात है, और इतनी गर्मी में भी काम करती हो तुम, और उसके बाद भी मैं तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल देता था गुस्से में। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और हाँ, आज के बाद मैं तुम पे कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा। तुम जो प्यार से बनाओगी ना, मैं वो खुशी खुशी खा लूँगा। कभी भी किसी तरीके की डिमांड नहीं रखूँगा। कोई बात नहीं, मैं तो रोज रोज आपकी पसंद का ही खाना बनाती हूँ और आगे भी बनाऊंगी। बस कभी कभी मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है तो आपकी पसंद का खाना नहीं बना पाती हूँ। जब तबीयत खराब हो तब थोड़ा सा समझ लिया करो। तुम भी ठीक कह रही हो ज्योति, पता नहीं मैं फालतू में ही तुम पे गुस्सा कर रहा था। वंस अगेन सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर देना। और हाँ, अब अगर तेरा गुस्सा शांत हो गया हो तो खाना खा ले। हम बहू, हम सबके लिए खाना लगा दे। जी पापा जी, मैं अभी लगाती हूँ। जी सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ सुशाल, मैंने तुम्हें बुलाया। दरअसल कल जो हुआ मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। गलती तुम्हारी इतनी बड़ी नहीं थी जितना मैं रिएक्ट कर गया। हाँ थोड़ी चाय मीठी थी तुम्हारी, पर मैंने उससे ज़्यादा तुम्हें बुरा बोल दिया। तो प्लीज़ आई फील सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं सर, आप बड़े लोग हो, हम छोटे लोगों से गलती हो जाती है। आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं सुशाल, गलती तो असल में मुझसे ही हुई थी जो मैं अपने गुस्से में कंट्रोल नहीं कर पाया, और उसके लिए मुझे अफसोस है। और हाँ, मैं आगे से अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। सर आपने माफ़ी मांग ली, यही काफ़ी है। मैं समझता हूँ
कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कोई बात नहीं। शुक्रिया सुशाल जी, तुमने मुझे समझा। और हाँ, मैं आगे से तुम्हें वादा करता हूँ, मैं अपने आप को ऐसे हालात में कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हम ये नहीं कहते हैं कि हमारी वीडियो जो है वो 100% एक क्या कहते हैं रियलिस्टिक कंटेंट है, नहीं, इसमें ड्रामा भी है ताकि आप लोग थोड़ा एंगेज हो सके, आपको थोड़ा क्या नाम है, आप कनेक्ट कर सकें, क्योंकि ड्रामा बहुत ज़रूरी होता है। और जब तक ड्रामेटाइज ना की जाए चीज़ें तो उस चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है। और बाकी हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे जो वीडियो का मैसेज है वो प्योर रहना चाहिए, वो आप लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद उसको वहाँ आपको रोकना नहीं है, उसको आगे शेयर करना है। कम से कम एक व्यक्ति तक तो आप ज़रूर शेयर करें। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि आप लोग अभी भी हमारे पेज और चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं। तो अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए यार। और हम दिल्ली में बैठ के इस वीडियो को बना रहे हैं, आप कहाँ बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताना और अपना फीडबैक ज़रूर देना। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।